हेलो एवरीवन, टर्म है एडॉप्टर प्रोटीन्स। एडॉप्टर प्रोटीन्स सेल सिग्नलिंग में पार्ट लेती हैं। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो इफेक्टर प्रोटीन के साथ मिल करके सिग्नलिंग कराती हैं। एडॉप्टर प्रोटीन दूसरी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना करके जो मेम्ब्रेन एक्टिवेशन सिग्नल है उसको साइटोप्लाज्मिक सिग्नल में ट्रांसड्यूस करती हैं या कहें तो कन्वर्ट करती हैं। एडॉप्टर प्रोटीन का जो मेन काम है वो सेल सर्वाइवल और प्रोलिफरेशन के अंदर सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन को मॉड्यूलेट करना है। ये दूसरी प्रोटीन के साथ मिलकर के लार्ज और एक टेम्परेरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाती हैं ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के अंदर स्पेसिफिसिटी और इफिशिएंसी लाता है। मतलब कि अलग अलग तरह के एडॉप्टर प्रोटीन्स होती हैं सेल के अंदर जो अलग तरीके दूसरे तरीके की प्रोटीन के साथ बाइंड होंगी और जिस इफेक्टर प्रोटीन के साथ बाइंड होंगी उस तरीके का एक स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक सिग्नल जो है वो सेल से रिलीज होगा। एडॉप्टर प्रोटीन्स के अंदर इनके इफेक्टर प्रोटीन के अकॉर्डिंग रीजन्स पाए जाते हैं। ये सिर्फ उसी रीजन के द्वारा अपने इफेक्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं और उसके बाद सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। एडॉप्टर प्रोटीन्स के अंदर कई फंक्शनल डोमेन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन से प्रोटीन और प्रोटीन से लिपिड इंटरेक्शन कराती हैं। जैसे एसआरसी होमोलॉजी में SH2 जो एसआरसी होमोलॉजी डोमेन, फास्फोटायरोसिन बाइंडिंग डोमेन, यानी कि फास्फोटायरोसिन मतलब इफेक्टर प्रोटीन के अंदर जो है ये उस प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे जिसका टायरोसिन वाला इम्यूनो एसिड क्या होगा, फास्फोराइलेटेड होगा। उसी तरह CSRC होमोलॉजी, ठीक है, SH3 डोमेन, PH डोमेन। तो एक ये एडॉप्टर प्रोटीन हुई अगर और ये उसका इफेक्टर प्रोटीन है तो ये अपने रीजन अपने इस वाले रीजन से इसको बाइंड करना है तो इसके अकॉर्डिंग ये इफेक्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, उसको सर्च करेगी। जैसे ही एडॉप्टर प्रोटीन इफेक्टर प्रोटीन के साथ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएंगी ये आगे चल करके क्या है, सिग्नल को ट्रांसड्यूस करती हैं। तो अलग अलग पाथवे हैं, अलग अलग जगह है जहाँ पर एडॉप्टर प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ट्रांसपोर्ट में देखते हैं पर हम ये कॉम्प्लेक्स देखते हैं, ये क्लैदरिन मॉलिक्यूल है और ये जो है एडॉप्टर प्रोटीन है और ये जो है कार्गो है, ठीक है। तो इस एडॉप्टर प्रोटीन का काम क्या है, इस क्लैदरिन को इस कार्गो प्रोटीन के साथ जोड़ने का काम करता है। इसके बाद ये वेसिकल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वेसिकल फॉर्मेशन के बाद ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। वैसे ही ये क्लैदरिन प्रोटीन अलग हो गई और ये एडॉप्टर प्रोटीन अलग हो गई। तो यहाँ पर जो एडॉप्टर प्रोटीन ने दो चीजों को जोड़ने का काम किया, एक क्लैदरिन मॉलिक्यूल को जो कार्गो मॉलिक्यूल है उसके साथ। तो समझ गए कि एडॉप्टर प्रोटीन क्या रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि GRB2 एक एडॉप्टर प्रोटीन है। ये रिसेप्टर है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है। इस टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में जब सिग्नल आकर के बाइंड होता है तो ये क्या हुआ, डाइमराइज हो गया। डाइमराइज होने के बाद इस रिसेप्टर के साथ एक प्रोटीन आकर के बाइंड करती है जिसको बोल रहे हैं GRB2 प्रोटीन। GRB2 प्रोटीन अपने SH2 डोमेन के साथ रिसेप्टर के फास्फोटायरोसिन वाले रीजन के साथ क्या करेगी, बाइंड करेगी। जैसे ही बाइंड करेगी तो इसका GRB2 या जिसको ये यहाँ पर एडॉप्टर प्रोटीन है अपने SH3 डोमेन के साथ एक दूसरी प्रोटीन के साथ बाइंड करती है जिसको बोलते हैं SOS प्रोटीन। SOS का फॉर्म क्या है, सन ऑफ सेवनलेस। तो यहाँ पर एडॉप्टर प्रोटीन क्या कर रही है, रिसेप्टर को कनेक्ट, रिसेप्टर के अंदर जो सिग्नल आया है मेम्ब्रेन में उसको कन्वर्ट दे रही है, किसको दे रही है, SOS को, मतलब लिंक कर रही है रिसेप्टर का सिग्नल और इफेक्टर प्रोटीन, SOS इफेक्टर प्रोटीन है उसके सिग्नल को आपस में लिंक कराने का काम कर रही है। तो एडॉप्टर प्रोटीन जैसे SOS प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, फुल फॉर्म है सन ऑफ सेवनलेस, ये इफेक्टर प्रोटीन क्या करेगी, एक दूसरी प्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर RAS, वो अभी GDP के साथ बाइंड है यानी कि इनएक्टिव स्टेज में है। SOS RAS का जो GDP है उसको चेंज कराएगी GTP के अंदर और इसको एक्टिव करेगी। तो यहाँ पर एडॉप्टर प्रोटीन क्या कर रही है, सिग्नल को आगे प्रोसीड कर रही है और यहाँ पर देखो ये इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बना रही है। कोई एंजाइमेटिक फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही है, बस
जो सिग्नल है उसको इफेक्टर प्रोटीन के साथ लिंक करा करके जो सिग्नलिंग है उसको कन्वर्ट कर रही है, उसको ट्रांसड्यूस कर रही है। तो ये काम होता है एडॉप्टर प्रोटीन का। आई होप ये टर्म आपको अच्छे से समझ आया होगा। पढ़ते रहिए। थैंक यू।